हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ और डेली भी मैं डेली की डेली में 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। देखिए मौसम दिखाते हैं आपको, बाहर का व्यू कैसा है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी धुंध वगैरह नहीं है। उसके बाद में मैं चल देती हूँ फटाफट नीचे। देखिए मैं चलती हूँ फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और उसके बाद में मैं पतीले में चाय चढ़ा देती हूँ। पतीला मेरा भारी रखा रहता है क्योंकि गुन्नू है ना उसमें पानी गर्म करती है रोज़ रात को, तो उसको मैंने भारी रख रखा है एक पतीले को। और उसके बाद में मैं मंदिर में धूप लगाती हूँ। धूप लगाने के बाद में मैं लोटा ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं आगे चल देती हूँ और तो देखती हूँ तो आज पानी आ गया, मतलब पानी एक दिन का गैप देख कर आने लग गया है। देखिए आ गया। और उसके बाद में मैंने मोटर को चला दिया है, चला दी मैंने मोटर को। फिर मैं लाइट को ऑन कर देती हूँ ताकि मेरे को लॉक वगैरह दिख जाए। तो फिर मैं उसके बाद में लॉक खोल देती हूँ मेन गेट का। और फिर मैं सिलाती हूँ कोले, जो कि जिसके लिए कि मैं लोटा लेकर आई हूँ। ताज़ा पानी का लोटा भरती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ मेन गेट से बाहर और मतलब कोले सिला देती हूँ, जैसे कि मैं डेली की डेली सिलाती हूँ। आपको बता रखा है जैसे मैं सिलाती हूँ। और सिलाने के बाद में फिर मैं अंदर चले जाती हूँ। अंदर जाती हूँ तब तक क्या मेरी चाय लगभग डेली बनकर तैयार हो जाती है, मतलब इतनी उबल जाती है कि उसमें दूध डाल सके। उसके बाद में मैं जाती हूँ, देखिए मेरी चाय उबल चुकी है और उसमें मैंने डाल दिया है दूध को। आज मैंने 2 चीज़ें डाल रखी, मतलब स्वेटर भी डाल रखी है, उसके ऊपर से कोट डाल रखा, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब इतनी सर्दी लग रही थी। मतलब 2 चीज़ें, मतलब ब्लैंकेट और वो क्या है कंबल, दोनों ओढ़ने के बाद में मेरे को सर्दी लग रही थी। उसके बाद में मैंने कोट डाला, उसके बाद में मेरे को सर्दी लगनी बंद हुई। इतनी सर्दी लगने लग गई थी, मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एटलीस्ट दवाई लेकर सोना पड़ा, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी। और मतलब उसी टाइम के ऊपर फिर मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ सुबह। और उसके बाद में मैं चाय को बनाकर ऊपर लेकर आ जाती हूँ और मेरी चाय को छान कर रख देती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर पीने का पानी भर रही हूँ, क्योंकि कल नहीं आए थे, एक दिन का गैप देकर आने लग गया, तो मैं सोचती हूँ कि पीने का पानी ऊपर भी भर देती हूँ। फिर उसके बाद में जितना भी मतलब मटके के अंदर पानी भरा हुआ था, मतलब आधे से ऊपर था, तो वो सारा मैं पौधों में दे देती हूँ। और उसके बाद में वो ताज़ा पानी का भर देती हूँ और फिर मैं वहाँ से मतलब धोती नहीं, सिर्फ सीधा पानी मार देती हूँ कि मैं जोत बत्ती वगैरह करूँगी, तब तक वहाँ से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में मैं चाय पीकर नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद में मैं क्या करती हूँ, मतलब आग जलाने का काम जो होता है मेरा वो करने लग जाती हूँ, ताकि कि मैं पानी गर्म कर सकूँ। और आज गुन्नू का पेपर है लास्ट, तो आज उसको स्कूल में जाना है, तो इसलिए पानी मतलब गर्म पानी से पहले सबसे पहले गुन्नू नहाएगी और उसके बाद में मैं नहाऊँगी, क्योंकि पर इसलिए मैं उसका पानी गर्म करने लग गई हूँ। और आग को मैंने जला दिया। उसके बाद में मेन गेट के आगे से मतलब जितना एरिया धो दिया था उससे आगे की मैं मतलब क्या झाड़ू वगैरह लगा कर आ जाती हूँ। और मतलब ये 2 दिन में भी लगा देती हूँ, 3 दिन में भी लगा देती हूँ, मतलब ज़्यादा गैप 4 दिन का हो जाता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन हाँ लगाती रहती हूँ, कंटिन्यू नहीं लगा पाती हूँ कि मैं ये कहूँ कि लगातार लगातार नहीं लगा पाती हूँ, हाँ, लेकिन गैप लगा कर लगा देती हूँ। और उसके बाद में देखिए मैं माचिस ढूंढ रही हूँ, माचिस मेरे को मिलती नहीं है। फिर काफ़ी देर के बाद में मैं दूसरी माचिस लेकर आती हूँ, मतलब काफ़ी तो नहीं कहते हैं, मतलब दिया। फिर अंदर जाकर मैं माचिस लेकर आती हूँ। फिर मैंने मेन गेट के आगे से धो दिया है और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और टंकी भर चुकी है, होद के अंदर मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मतलब एक दिन का गैप होता है, तो पानी मतलब होद में से लेकर ही पोछा लगाती हूँ नीचे डायरेक्ट, मतलब सीधा टंकी का पानी यूज़ कम करने लग गई हूँ। मतलब पोछा लगाती हूँ, धोती हूँ, तो वो काम मैं होद खोल कर देती हूँ, तो उतना भी थोड़ा बहुत खाली होता है, सारा का सारा मतलब भर जाता है। और कल देखते हैं आता है या नहीं आता है, लेकिन आज पानी आ गया। चलो लगातार आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, एक दिन का गैप देकर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब हाँ ज़्यादा दिन का हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। और गुन्नू का पानी गुन्नू के पापा ने कहा कि मैं निकाल दूंगा, तब तक क्या मैं बर्तन वगैरह चचा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मैं बर्तन वगैरह नहीं चचा पाती हूँ। तो इस टाइम के ऊपर मैंने बर्तन जितने भी रात को धोए हुए थे वो सारे के सारे खाली कर देती हूँ। टोकरा जो चाय वगैरह के थे वो बर्तन साफ़ कर देती हूँ, आटा लगा देती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ आटे को सेट, और उसके बाद में मैं रोटियाँ वगैरह मतलब जो गुन्नू के स्कूल के लिए डालनी है वो रोटी डाल देती हूँ। तो आज उसका पेपर लास्ट है, तो मतलब वो खाना नहीं लेकर जाएगी, मतलब खा कर ही जाएगी। हाँ, कल से उसका टिफ़िन वगैरह भी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब तो डेली का प्रोसेस हो जाता है, कोई भी उसमें नई बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन हाँ पेपर वो अच्छे से कर दे, अच्छे से पास हो जाए, बस ये चाहती हूँ कि मतलब ये अच्छी बनी रहे, मतलब इसके ऊपर कोई भी बुरा साया न इसके ऊपर आए, न मेरे चेष्टा बाबू के ऊपर आए। और उसके बाद देखिए मैंने फटाफट गौ माता की रोटी निकाल दी है। पहले मतलब जो भी रोटी हम बनाते हैं सुबह सुबह, उसमें पहली रोटी हमेशा गौ माता की निकलती है।
उसके बाद में और रोटियां बना देती हूँ, मतलब 10 या 12 रोटियां बना देती हूँ, मतलब या तो 10 बनाऊंगी या 12 बनाऊंगी, उतनी रोटियां बनाकर रख देती हूँ। और गुन्नू खाकर चली जाती है, गुन्नू की चोटी बना देती हूँ। और ये देखिए सब्जी बनाई है हमने आलू का घोलिया, मतलब पानी वाला आलू भी बोल सकते हैं, आलू का घोलिया भी बोल सकते हैं। और अब मैंने फिर पानी निकाल लिया है, क्योंकि अब मैं बर्तन साफ़ फिर करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बनाया, सब्जी वगैरह बनाई है, तो उसके भी बर्तन हो गए, तो वो साफ़ करके फिर मैं नहाऊँगी, मतलब पानी गर्म करके। और फिर उसके बाद में फिर पानी गर्म करती हूँ और फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि मतलब मोटी लकड़ी लगा देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि थोड़ी बहुत आग मिल जाती है। लेकिन मतलब ये जो पतले पतले होते हैं ना, इसके अंदर आग वगैरह मिलती नहीं है, तभी की तभी बुझ जाती है, तो दोबारा पानी गर्म करना पड़ता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ कपड़े लेने के लिए कि मैं नहा लूँगी, तो क्या है मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने लग जाती हूँ, कि मतलब एक बार बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँ, फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ। फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर, हाँ चेष्टा बाबू खड़ा हो गया, चेष्टा बाबू तभी खड़ा हो गए थे जब मैं आटा सेट कर रही थी, तभी वो खड़ी हो जाती है, और फिर मैं उसको रजाई के अंदर बैठा देती हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, मतलब उसकी तबीयत 2 दिन से ख़राब ही चल रही है, उसके बाद में मेरी ख़राब हुई है, तो ये है कि मतलब उसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैंने उसको रजाई के अंदर बैठा दिया है। और चेष्टा बाबू का और गुन्नू के बनाए मैंने आज आलू के पराठे, क्योंकि आलू का घोलिया बनाया था, मैंने पानी वाला आलू बनाया था, तो एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे, तो उसके पराठे बना दिए थे। चेष्टा बाबू ने भी खा लिया, गुन्नू ने भी खा लिया, और गुन्नू खाकर चली गई है स्कूल में। और मतलब एक बच गया है, देखते हैं एक वो किसके पेट में जाता है, कोई बात नहीं, मतलब खाते ये दोनों बच्चे ही लेते हैं, हम बहुत कम खाते हैं। और मैं तो पराठा खाना पसंद ही नहीं करती, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है पराठा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं रोटियाँ ही ज़्यादा खाती हूँ। और उसके बाद में मैं नहा कर आ जाती हूँ, और फिर देखिए मेरे पापा जी को तैयार कर दिया, नहला दिया है, बिल्कुल राजा जी बना दिए हैं, देख बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मतलब बाबा जी को नहलाने के बाद में, तैयार करने के बाद में, फिर मैं दोबारा की चाय पीती हूँ। मतलब चाहे मैं बना बेच सक लूँ, लेकिन मतलब पीती मैं तभी हूँ जब मैं बाबा जी को दे देती हूँ। और ये देखिए फिर बाबा जी को नहलाने के बाद में फिर मैं अपनी जोत बत्ती के अंदर लग जाती हैं। यहाँ पर मेरे इष्ट देवता है, जिनको कि मैंने शिवलिंग को इस मतलब गमले के अंदर स्थापित कर रखा है। मतलब शिवलिंग को जो सार्वजनिक मंदिर होता है उनके अंदर ही रखते हैं, नहीं तो घर के मंदिर के अंदर रखना मतलब वर्जित माना गया। देख पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने मतलब यूट्यूब के ऊपर देखा वैसा मैंने कर दिया है। और उसके बाद में मैं दे देती हूँ मेरी तुलसी मैया को जल, तुलसी मैया को मैंने अंदर रख रखा है देखिए, और फिर भी बेचारी सूखने लग गई है, पता नहीं कारण नहीं पता चल रहा मुझे। और यहाँ पर से मेरे सूर्य देवता दिखाई देते हैं, तो मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया, जय मेरे सूर्य देवता। और उसके बाद में आ जाता है हमारा चिम्मू, जो कि मतलब पूरी छत के ऊपर चक्कर काट रहा था। तो फिर आज मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, रात से तबीयत ख़राब है, दवाई तो मतलब तो लेंगी, मतलब रात को तो ले ली थी, लेकिन अभी सुबह की अभी लेंगी, क्योंकि पहले मैंने जोत बत्ती वगैरह किया है, और फिर बाबा जी को चाय पर नाश्ता दिया है। और फिर देखिए चिम्मू आ जाता है, चिम्मू को चेष्टा बाबू खिलाती रहती है रोटी, मतलब ये बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया हमारा। मतलब चेष्टा बाबू से भी नहीं डरता, मेरे से भी नहीं डरता, गुनू से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। देखिए अब चेष्टा बाबू इसको मुंह में रोटी दे रही है, मतलब ये लेने लगता है तो चेष्टा बाबू डर जाती है, और मतलब ये मतलब रोटी पीछे चली जाती है, तो ये सोचता है कि इसको खिला नहीं रही है। और ऐसे करके देखिए ये इसके साथ खेलने के लिए आगे आता है, लेकिन चेष्टा बाबू को थोड़ा बहुत लगता है कि ये पंजा वगैरह मार देगी, पता नहीं। लेकिन हाँ मतलब ये अच्छा है, मतलब ये कुछ भी नुकसान नहीं करता है। और उसके बाद में हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं दोनों, मतलब दोनों नहीं कह सकते, तीनों। और उसके बाद में फिर चिमू जी को हम धूप में छोड़कर, मतलब बैठा छोड़कर आ जाते हैं। देखिए इस मतलब ये वाला सीन मेरे को सबसे अच्छा लगा था, कि चेष्टा बाबू यहाँ के ऊपर बैठा हुआ है, और मतलब नीचे चिमू बैठा हुआ है। जैसे चेष्टा बाबू एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, वैसे चिम्मू भी खड़ा होकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। देख मैं भी ऊपर आ गया, मतलब इसका मतलब क्या समझ में नहीं आया, मतलब उसने क्या सोच के ऊपर चढ़ा पता नहीं, मतलब वो भी एक स्टेप ऊपर चढ़ जाता है। और ऐसे करके हम काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहते हैं, और उसके बाद में हम उसको धूप में ही छोड़कर आ जाते हैं। देखिए और ये फिर ये दीवार के ऊपर बैठ जाता है, मतलब यहाँ पर भी बैठता है। वो जो सबसे छोटा नया चिम्मू था, जो कि बेचारा मर चुका है, मतलब वो भी यहाँ पर बैठ जाता था। मतलब यहाँ पर छोटा चिम्मू भी बैठ जाता है, मोटा चिम्मू भी बैठ जाता है, और नया चिम्मू भी, और बिल्ली भी। मतलब ये दीवार सबकी मनपसंद बनी हुई है, और ये फिर वापस आ जाता है। ऐसे करके हम काफ़ी देर तक रहते हैं, मतलब मैं खाना खाती हूँ, चेष्टा बाबू को खिलाती हूँ, तब तक हम आराम से बैठे बैठे मस्ती करते रहते हैं। खाना खाने के बाद में फिर मैं लेती हूँ दवाई, क्योंकि तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ढीली है, और काम सारा करना पड़ा हुआ है। मतलब दवाई लूँगी तभी मैं काम कर पाऊँगी। तो फिर देखिए दवाई लेने के बाद में फिर मैं लग गई अपने काम के ऊपर, मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। ये हमारा ड्राइंग रूम है, और उसके अंदर मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, और मेरा चेष्टा बाबू मेरे पीछे ही है, मतलब वो हमेशा लगभग मेरे पीछे रहता है। देखिए आ गया है, और ये मतलब
पता नहीं अपने बाबूजी के साथ में क्या कर रहा है, कि मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रही है खेलने का। और उसके बाद में फिर मैं धोने वगैरह का काम करना शुरू कर देती हूँ और अंदर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ, मतलब जो कि डेली का मेरा काम होता है। फिर बर्तन साफ़ करूँगी और मतलब हाँ, ये है कि आज मैंने खाना पहले खा लिया क्योंकि मेरे को दवाई लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब पता नहीं चलता क्योंकि हो क्यों रही है। अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ से राख वगैरह निकाल कर मैं यहाँ से धो दूँगी और ये सारा का सारा काम मैं होद खोल कर करूँगी और पोछा भी मैं होद खोल कर लगाऊँगी। तो क्या है, टंकी 2 दिन चल जाएगी, मतलब लैट्रिन बाथरूम में भी चल जाएगी, नहाने धोने में भी और बर्तन वगैरह में भी। नहीं तो मेरे को होद में से निकाल निकाल कर सारा काम करना पड़ेगा या फिर पाइप चेंज करके टंकी में पानी डालना पड़ेगा। तो बार बार पाइप चेंज करने से ना वो ढीला हो जाएगा, गुन्नू के पापा कह रहे। तो मैं सोचती हूँ कि होद में से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भरा हुआ है होद बिल्कुल। तो बस बैठे और फटाफट पानी को निकाल लिया। और ये देखिए यहाँ से राख वगैरह सब कुछ इकट्ठी कर दिया मैंने और फिर इसको मैं बाहर डाल कर आ जाऊँगी। इस बीच में मैंने चेष्टा बाबू को नहला दिया है, तैयार कर दिया और उसको धूप में बैठा दिया है। मतलब सारे के सारे जितने भी कपड़े होते हैं सारे कपड़े पहना कर, मतलब उसको 3 जोड़ी कपड़े पहनाती हूँ इनर के साथ में, मतलब इनर नीचे कपड़ा और फिर उसके बाद में मतलब स्वेटर वगैरह। तो ऐसे करके उसको धूप में बैठा दिया और धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है, मतलब सही है। मतलब सुबह तो एक बार सर्दी लग रही थी लेकिन अब फिर मैंने कोट वगैरह को निकाल दिया और मतलब लग तो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है जितनी कि रात को लग रही थी। रात को तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद में उसके ऊपर से कंबल भी डाल दिया था, फिर भी सर्दी लग रही थी। और उसके बाद में फिर मैंने कोट को डाला था कि मेरे को सर्दी कम लगने लग जाएगी और फिर मेरे को नींद आई, नहीं तो नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब कँपकँपी लग रही थी। और ये देखिए राख को मैंने निकाल दिया है, अब इसको मैं बाहर डाल कर आ जाती हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ से धोने का काम शुरू कर दूँगी। होद खोल दिया है और अब मैं यहाँ से धो दूँगी फटाफट। जितना भी मतलब ये खुला है वो बरामदा इस साइड का और उस साइड का सारा लैट्रिन बाथरूम धोना और पोछा लगाना है, ये सारा काम मैं होद खोल कर करूँगी। मतलब आज भी कर दूँगी, कल भी कर दूँगी। मतलब यदि कल पानी मतलब सुबह सुबह आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो मतलब होद खोल कर दूँगी। और ये देखिए मेरी सफाई नीचे की पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी की पूरी। देखिए कितना सारा काम होता है, देखिए ये इतना तो नीचे का है सारा का सारा। मतलब इतने में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, फिर कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से होता है मेरा चेष्टा बाबू, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दुखी करने लग जाता है, कभी कभी तो ठीक होता है, मतलब बच्चे का भी मूड होता है। और उसके बाद वो कभी कभी तो जब तबीयत ख़राब होती है ना उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही करता है। और उसके बाद में फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और फिर मैं ऊपर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़े धोऊँ, लेकिन कपड़े धो सकती हूँ, आज सैटरडे है। लेकिन आज शरीर में हिम्मत नहीं है तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी। कपड़े धोऊँगी कल और आज मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि प्रेस के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, कि बैठे बैठे प्रेस तो मार लूँगी। मतलब कपड़े धोने की हिम्मत नहीं है क्योंकि कपड़े धोने के लिए मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, प्रेस करने में इतनी नहीं चाहिए होती। तो प्रेस कर देती हूँ आज मैं और कल मैं कपड़े धो लूँगी क्योंकि कल तक अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। पूरी सफाई कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं तोरी तोड़ने के लिए नीचे उतर जाती हूँ, मतलब छज्जे के ऊपर जब उतर जाती हूँ और जितनी भी तोरियाँ लगी हुई होती है सारी की सारी मैं ऊपर से तोड़ लेती हूँ। नीचे की अलग है, ये ऊपर की अलग है, मतलब ऊपर से जितनी टूटती है मैं ऊपर तोड़ देती हूँ, बाकी नीचे जाकर चेयर लगा कर तोड़ देती हूँ। और इतने सारे कपड़ों को मैंने प्रेस कर दी, मतलब तबीयत ख़राब होने के बाद में भी इतने सारे को देखिए। और ये टाइम है रात का, तब बीच में मैं काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, लकड़ियाँ वगैरह लेकर आ जाती हूँ, चाय वगैरह पी लेते हैं, मतलब इतना सारा काम कर लेती हूँ। और ये देखिए रात को मेरा बाबूजी मेरे लिए खाना बना रहा है और वो भी देखिए क्या है, पाजेब डाल कर कि मामा जी खाना खा लो। फिर मैं कहती हूँ पापा जी को दे देती, फिर वो पापा जी को दे देती है, मतलब पाजेब को कौन खाएगा बताओ। लेकिन ये है बच्चे हैं, बच्चे को मतलब एक गेम मिल जाता है तो बस उसने कहा कि मम्मा खाना बनाएगी चेचा, तो वो खाना बना रही है। और उसके बाद में मैं बाबा जी को खाना दे देती हूँ, चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ, बाबा जी को सुला देती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। बस यह तबीयत थोड़ी ख़राब थी और रात को थी, उससे तो काफ़ी ठीक हो गई है दवाई वगैरह लेकर। ओके।